बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाक़ये के ऊपर आप बहुत सी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है वो दरअसल इस जोड़े के हवाले से वो तमाम तर तफसीलात हैं कि दरअसल वाक़या पेश क्या आया था, इन दोनों के दरमियान क्या मामलात थे। अल्लाह ताला इनके आगे के सफ़र को आसान करे। मामलात जो भी थे, ये जो अमल हुआ ये इंतहाई गलत था। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना, इस तरह से कत्ल करना, जब अदालतें मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। एक छोटा-सा मैं इसका एक रिकैप आपको दूँगी और उसके बाद मैं उस वाक़ये की तरफ आऊँगी कि ये दोनों कौन थे, कब से एक-दूसरे को जानते थे, ये कितनी बार वापस आए थे, क्या कुछ कहानी है। वही इलाके के एक रिपोर्टर ने कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव और इनसाइड स्टोरी जो है वो मेरे साथ शेयर की है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जो वीडियो थी आप लोगों ने देखी है, सबने देखी है, मुख्तसर सा इसको बयान करती हूँ जिसमें दर्जनों अफ़राद मतलब मैं कहती हूँ इतना इसे शेयर किया गया, इंटरनेशनली ये स्टोरी जो है ये रिपोर्ट हो रही है। अब ये वीडियो जो है ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई पहाड़ी मुकाम है और कच्ची सड़क के इर्द-गिर्द एक वीराना सा है। शुरुआत में मुतअद्दिद वीगो डाले और जीपें इसमें देखी जाती हैं जिसके बाहर दिन की रोशनी में कई अफ़राद जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, ये अफ़राद जो हैं एक सुर्ख़ लिबास और गंदमी चादर में मलबूस एक खातून को गाड़ी से कुछ दूर खड़ा होने का कहते हैं। इसी दौरान ये खातून जो है अपनी जो ज़ुबान है उसमें कहती है, बराबरी ज़ुबान गालिबन है, जिसमें वो कहती है कि सिर्फ़ गोली की इजाज़त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये जो है वाज़े तौर पे सुना जाता है, जिसका तर्जुमा जो है बाकायदा किया गया है। उसके बाद एक शख्स जो है वो किसी वीडियो बनाने वाले पर नाराज़गी का इज़हार भी करता सुनाई देता है। इसी दौरान में एक और बात सुनाई देती है। ये बात जो है कुरान पाक से मुताल्लिक़ होती है और कहा जाता है कि वहाँ पर जो मौजूद मर्द हैं ये कहते हैं कि हाँ, सिर्फ़ गोली मारने की इजाज़त है। एक नहीं, सिर्फ़ गोली मारने की इजाज़त है। इस मुकालमे के बाद वहाँ पे मौजूद मर्द ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि कुरान मजीद इनके हाथ से ले लो। अब ये वाज़ेह नहीं है कि कुरान पाक जो है वो खातून के हाथ में है या मर्द के हाथ में है। अलबत्ता बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि खामोशी, खामोशी। उसके बाद एक मर्द जो है वो गालियाँ देता भी सुनाई देता है। खातून इसके बाद कोई मुज़ाहमत नहीं करती बल्कि खामोशी से गाड़ियों से दूर जाके खड़ी हो जाती है। इस बातचीत के बाद वीडियो में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है और उसके बाद एक-एक करके चंद गोलियाँ जो हैं वो चलाई जाती हैं। वीडियो में ये मालूम नहीं हो रहा कि पहले मर्द को गोली मारी गई या औरत को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मर्द को, जो मैंने कहानी सुनी है उसके मुताबिक मर्द को पहले गोली मार दी गई थी, वो मर चुका था और उसके बाद ये औरत जो है इसको गोली मारी जाती है। उसके बाद मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें की गई, ये कहा गया कि जी ये न्यूली मैरिड कपल था, इन्होंने भाग के शादी की थी, अब ये अपने इलाके में वापस आए। फिर एक कहानी ये भी सुनने में आई कि इस मर्द को पहले जो है बुला लिया गया था, ये औरत इसको बचाने के लिए वहाँ पे जाती है, कहती है कि हम दोनों ने शादी की थी, कसूर है तो हम दोनों का कसूर है, और उसके बाद जो है वो कहती है कि सिर्फ़ एक गोली, और इस पर उसको बहुत बहादुरी पर उसको शाबाश दी गई कि कितनी बहादुरी के साथ वो खड़ी हुई, अपने शौहर के साथ खड़ी हुई। लेकिन उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये शादीशुदा जोड़ा नहीं था, बल्कि इस खातून की पहले शादी हुई भी थी और इस शख्स की भी एक शादी थी। अब मैं आपके सामने 2 कहानियाँ रखूँगी, जो मेरे सामने वहाँ के रिपोर्टर्स ने रखी है। जो वज़ीर आला साहब हैं, उनके मुताबिक इन दोनों की शादी नहीं थी। ये खातून जो है, ये भी मैरिड थी, इसके 5 बच्चे थे। जो मर्द था, वो भी शादीशुदा था, उसके भी बच्चे थे। लेकिन अब जो कहानियाँ निकल कर आई हैं, पहले मैं वो आपको कहानी बताती हूँ, जो वहाँ पे बहुत ग्राउंडेड रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट की है। वो ये कहते हैं कि ये बानो नामी खातून, अब इसकी पूरी कहानी आपको बताती हूँ और उसके बाद कब्र कुशाई हुई है। कब्र कुशाई में जो चीज़ें मालूम हुई हैं वो बहुत ही तकलीफ़ देह हैं। ऐसी हैं कि इंसान का सुन के दिल जो है वो कलेजा मुँह को आता है। लेकिन इस सब को भी एक साइड पर रखकर ज़रा पहले इन दोनों की कहानी सुन लीजिएगा। ये खातून जो है इसका नाम बानो है। ये कबीला सादिकज़ई की है। इसके 5 बच्चे हैं, 1 बेटी है जो सबसे छोटी है, 2.5 साल की तकरीबन बताया जा रहा है, सबसे बड़ा बेटा जो है वो 16 साल का है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों की उम्रें क्या-क्या होंगी। बानो की शादी जो है नूर मोहम्मद से होती है और नूर मोहम्मद जो है काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहता है। ये दूसरा शख्स है एहसानुल्लाह और इसका ताल्लुक कबीला सामालाई से है और इसके भी बच्चे हैं। ये दोनों बानो और एहसानुल्लाह एक-दूसरे के नेबर्स थे। हमसाए में रहता था एहसानुल्लाह बानो के। अब बानो का शौहर, जो मुझे उस रिपोर्टर ने बताया है, ज़्यादातर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था, इलाके से दूर रहता था। कुछ इनके मामलात भी ऊँच-नीच लगे रहते थे। ऐसे में एहसानुल्लाह के साथ इसकी कोई दोस्ती होती है या जो भी होता है, और फिर ये दोनों भागने का फ़ैसला करते हैं। 40 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कुछ और बता रही है, जो मैं आपको आखिर में बयान करती हूँ। अच्छा, अब 40 साला बानो और ये मर्द भी तकरीबन इसी उम्र का है। ये दोनों भागने का फ़ैसला करते हैं और ये भागकर इस इलाके से चले जाते हैं। बानो अपने बच्चों को भी छोड़कर चली जाती है। 3 माह ये दोनों एक-दूसरे के साथ रहते हैं। अब वो रिपोर्टर ये बताते हैं
पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो कबायली सिस्टम है उसके मुताबिक कि अगर कोई लड़का और लड़की जो है वो भाग कर जाते हैं, वो वापस आएँ, तो उनको या तो ज़्यादातर वहाँ पे कारोकारी बहुत ज़्यादा होता है, गैरत के नाम पे कत्ल होना, और उसके अलावा उनको वापस आने नहीं दिया जाता, उन्हें इलाका बदर कर दिया जाता है, और अगर वो वापस आएँ तो उन्हें सख्त सज़ा दी जाती है। अब 3 माह में इनकी आपस में कोई लड़ाई-झगड़े भी हुए, मार-कुटाई भी हुई, और ये लड़की जो है, ये बताया जाता है कि ये वापस आ जाती है। वापस आने के बाद ये अपने घर भी नहीं जाती नूर मोहम्मद के, बल्कि किसी और के घर पे रहती है। ऐसे में ये अपने जब वहाँ पे रह रही होती है, नूर मोहम्मद अपने इलाके में जब वापस आता है, उन दोनों के दरमियान बातचीत होती है, मामला तय होते हैं, सुलह-सफ़ाई होती है, माफ़ी-तलाफ़ी होती है, और इसके बाद ये नूर मोहम्मद के घर वापस आकर रहना शुरू कर देती है। अब जब ये वहाँ पर रह रही होती है, तो वहाँ पर उसके बच्चों को भी देख रही है, घर-बार को देख रही है, सब कुछ ठीक हो गया। इसी दौरान में एहसानुल्लाह, जो कि अभी वापस नहीं आया था, वो भी वापस आने का इरादा करता है। वो वापस आने का इंदिया देता है, इसकी कुछ तस्वीर भी वो कुछ लोगों के साथ शेयर करता है, जिस चीज़ का इसके इलाके, इसके कबीले में, सादिक ज़ई के कबीले में बहुत गम और गुस्सा होता है। अब एहसानुल्लाह जब वापस आता है, तो यहाँ पर सादिक ज़ई जो कबीला है, वो कहता है कि हम तो इसको यहाँ नहीं रहने देंगे। अब इन 2 कबीलों के दरमियान झड़प होती है, और होता क्या है कि सादिक ज़ई कबीले के 40 लोग जो है, वो इनके कबीले के ऊपर हमला करते हैं, और वहाँ से इसको पकड़ कर ले आते हैं। पकड़ कर लाने के बाद इसको उनके सरदार, यानी कि जिसको कि अभी जो हमारी ताज़ा-तरीन इन्फॉर्मेशन है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, रिमांड पर भेज दिया गया है। शेरबाज़ खान, शहरयार खान या शेरबाज़ खान? जी। अब उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि किसी ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस वालों को भी कुछ मुअत्तल किया गया है, और भी चीज़ें हैं। 11 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सब कुछ है। अब जो सरदार शहबाज़ खान है, उसके पास इसको पेश किया जाता है, और वहाँ पर कहा जाता है कि जी, ये इसने हमारी इलाके की लड़की के साथ ये किया है, उसको ज़बरदस्ती ले गया था, उसके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम किया, वो हँसी-खुशी अपने मियाँ के साथ रह रही है, और इसको फिर सरदार की तरफ से मौत की सज़ा जो है, वो सुनाई जाती है। अब ऐसे में दूसरे कबीले के लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा किया गया, तो ये हमारे साथ ज़्यादती होगी, और फिर हम भी दुश्मनी का बदला लेंगे, और फिर खून के बदले खून होगा। तो इस लड़की को भी सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि इसको ज़बरदस्ती कोई नहीं लेकर गया था, वो अपनी मर्ज़ी से भाग कर गई थी। अच्छा, इससे पहले इसके इलाके के लोग कह रहे हैं ये 2 दफ़ा पहले भी इस तरह से जा चुकी थी, वल्लाह आलम। ये इन्फॉर्मेशन है जो मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, मैं दूसरी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, वो बहुत मुख्तसर सी है, लेकिन पहले इसको ख़त्म करते हैं। अब इनका जो कबीला है, वो ये कहता है कि अगर ऐसे किया तो दुश्मनी होगी, और उसके बाद जो इनका सरदार है, वो ये सज़ा सुनाता है कि दोनों को कारोकारी, यानी गैरत के नाम पर कत्ल किया जाएगा। अब दोनों को फिर ये जिरगा जब डिसाइड कर लेता है, उसके बाद तो कोई दूसरी बात नहीं होती। नूर मोहम्मद और उसका बेटा, बड़ा बेटा 16 साल का, वो इस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन अब कोई इस फैसले के आगे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये फैसले, इस तरह के जिरगे के फैसले जो है, इन इलाकों में बहुत मानी रखते हैं। अब यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इस लड़की का बाप और भाई है, वो भी अपनी बेटी के सख्त खिलाफ थे, और वो भी चाहते थे कि इन्हें सज़ा दी जाए। अलबत्ता इसका शौहर और इसका बेटा जो है, वो चाहते थे कि इसे माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई होती है, जिस तरह से ये गाड़ियाँ जाती हैं, इसको ले जाया जाता है, वहाँ पर इसको कत्ल किया जाता है, और ये तमाम तर वाक़या जो है, ये सामने आता है, जिसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि इस तरह से किसी को भी मारा जाना जो है, वो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। अब अगली बात जो होती है, वो ये होती है जनाब, कि एक और कहानी जो सामने आई है, वो ये है कि बेसिकली इसने अपने शौहर से तलाक ले ली थी, और उसके बाद वो इसके साथ गई थी, और उसके बाद इनके दरमियान नाचाकी हुई, और ये वापस आ गई। वापस आने पर ये कहा गया कि इसके शायद शौहर की तरफ से क्लेम किया गया कि ये इसने तो मुझसे कोई तलाक नहीं ली थी। लेकिन ये दूसरी स्टोरी जो है, ये इतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि इस वक़्त जो इलाके के मेजॉरिटी लोग हैं, और जो वहाँ के ग्राउंडेड रिपोर्टर है, दूसरे भी रिपोर्टर ही है, लेकिन जिन्होंने ये बात बताई है, उनकी इलाके के लोगों से बहुत ची बातचीत है। वो इस केस को बड़ा डीपली देख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इनकी तलाक नहीं थी, बल्कि ये वापस आके नूर मोहम्मद के साथ रहना शुरू हो गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ मैं जल्दी से आ जाती हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है की गई, ये कहानी बताया जा रहा है, वाक़या जो है 3 दिन पहले का ईद से, और 3 दिन पहले ये वाक़या पेश आया था, काफ़ी अर्सा पहले की बात हो गई। उसके बाद ये वीडियो वायरल होती है। अब जब कब्र कुशाई की गई, तो उसमें मालूम होता है कि खातून जो है, उसके सर पर 1 और सीने और पेट पर 7 गोलियाँ मारी गईं, यानी कि मरने के बाद भी इन पर गोलियाँ बरसाई जाती रहीं। देखा जाता है उस वीडियो में कि 2 गोलियाँ लगने के बाद भी ये खातून खड़ी हुई थी, और उसके बाद ये खातून नीचे गिरती है। अब जो एहसानुल्लाह है, जिसको बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 35 से 36 साल इसकी उम्र है, 36 से 37 साल खातून की उम्र है। इसके सीने और पेट पर 9 गोलियाँ लगी हैं, खातून के 7 और एक 8 गोलियाँ, और इसके 9 गोलियाँ लगी हैं। खातून की लाश जो है, वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जबकि मर्द की लाश अभी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। मौत की वजह ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे ये लिखी है, गोलियों की वजह से। 20 से ज़ायद अफ़राद जो हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, सरदार को भी गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने सरदार शहबाज़ खान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया है, और ये तमाम तर वाक़या जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है, मैंने कहा इसकी तमाम तर तफ़सीलात जो है, मैं आपके आगे रख दूँ। एफआईआर में भी इसी तरह की बातें थी, कारोकारी का हुक्म दिया गया था, मुर्तकिब हुए हैं कारोकारी के,
اور اس वजह से उनको सज़ाए मौत जो है वो सुनाई गई थी। ये एफआईआर के अंदर भी चीज़ें लिखी हुई हैं। एनीवे ये अभी तक की स्टोरी थी एग्जैक्ट, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि लोग मुख्तलिफ कहानियाँ जो हैं वो बयान कर रहे हैं। चाहे जो भी है बहुत गलत है, जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी कहानी जो है वो भी एक मैंने आपके सामने रख दी कि गालिबन पहले शौहर से तलाक के बाद उसने इस शख्स से शादी की थी, लेकिन ये एक वीकर स्टोरी लग रही है क्योंकि जो लोग वहाँ पे ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, जो जानते हैं तमाम तर वाक़े को, वो कुछ और बयान कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।